फिल्म की शुरुआत में हम एक 42 साल की अनीता को देखते हैं। अनीता एक जिमनास्ट टीचर है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। अनीता क्लास में आती है और सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देती है और इसके साथ साथ सभी बच्चों को उनका नाम और उनके बारे में बताने के लिए बोलती है। सभी बच्चे अपना नाम और अपने बारे में कुछ खास बातें अनीता को बताते हैं। उनमें से एक लड़का होता है जिसका नाम मार्कस होता है। मार्कस बताता है कि उसका प्राइवेट पार्ट सबसे बड़ा है। ये सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं और अनीता भी उसको देखकर समझ जाती है कि मार्कस किस तरह का लड़का है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाम को अनीता अपने घर पर होती है और अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ डिनर कर रही होती है। अनीता के हस्बैंड का नाम हासे होता है और वो एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। अनीता रात को अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होना चाहती है, पर हासे अपने काम में इतना बिजी होता है कि वो अनीता को टाइम नहीं दे पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह अनीता जॉगिंग के लिए जाती है। वो पार्क में जॉगिंग कर रही होती है और उसे अचानक लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जॉगिंग करके जब वो घर पर आती है तो उसे एक गुलदस्ता और लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि आज तुम जॉगिंग की ड्रेस में काफ़ी सुंदर लग रही थी। अनीता वो लेटर पढ़ के सोचती है कि ये उसे किसने भेजा होगा। उसके बाद अनीता स्कूल आ जाती है। स्कूल में देखती है कि मार्कस किसी लड़के के साथ लड़ाई कर रहा है, तो वो मार्कस को उस लड़ाई से छुड़वाती है और अपने साथ एक रूम में ले जाती है। मार्कस को लड़ाई में चोट लग जाती है तो अनीता मार्कस को पट्टी कर रही होती है, पर मार्कस अनीता को सेड्यूस करता है और उसके पास आकर उसे किस करने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि अचानक ही वहाँ पर कोई आ जाता है और मार्कस उसे छोड़कर बाहर चला जाता है। उसके बाद शाम को अनीता मार्कस को सोशल मीडिया पर ढूंढकर मैसेज करती है कि हमारे बीच में आज जो भी हुआ तुम उसको भूल जाओ, पर मार्कस बदले में उसको अपने प्राइवेट पार्ट की फोटो भेजता है। उसको देखकर अनीता हंसने लग जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मार्कस और उसके पेरेंट्स अनीता से मिलने आते हैं। मार्कस ने एक दिन पहले जो स्कूल में लड़ाई की होती है उसी के लिए अनीता ने उनको बुलाया होता है। मार्कस की माँ अनीता की पुरानी दोस्त होती है। अनीता बताती है कि मार्कस ने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था और मार्कस उन सबके लिए सबको सॉरी भी बोलता है। अनीता ये भी बताती है कि स्कूल ने डिसाइड किया है कि अब जो स्कूल की ट्रिप होगी उसमें मार्कस को नहीं जाने दिया जाएगा। सब लोग बातें कर रहे होते हैं और मार्कस अनीता के पैरों पर अपने पैर रखकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर तक तो वो ऐसा करता है, पर अनीता को अजीब लगता है और वो खड़ी हो जाती है और वो मीटिंग को वहीं खत्म कर देती है। शाम को जब अनीता अपने घर जाने के लिए कार में बैठती है तो उसी कार में मार्कस भी आके बैठ जाता है और फिर वो अनीता को किस करने लगता है। अनीता बोलती है कि ये गलत है, पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दोनों साथ में इंटीमेट भी होते हैं। उसके बाद से ही अनीता और मार्कस के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। वो दोनों जब भी मिलते हैं साथ में इंटीमेट होते हैं। अनीता मार्कस को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड भी हो जाती है और हमेशा वो उसके बारे में ही सोचती रहती है। अगले दिन अनीता का मार्कस से मिलने का मूड होता है तो वो मार्कस को मिलने के लिए मैसेज करती है, पर मार्कस रिप्लाई करता है कि उसका मैच है और वो बिजी है। उसके बाद वो मार्कस का सोशल मीडिया चेक करती है तो उसमें देखती है कि मार्कस किसी लड़की के साथ घूमने आया हुआ है। उसके बाद वो सीधा मार्कस के घर आती है और वहाँ पर उसकी माँ से मिलती है। वहाँ पर अनीता की और भी फ्रेंड्स होती हैं और वो सब मिलकर एक बुक क्लब चला रही होती हैं। थोड़ी देर बाद मार्कस अपने घर पर आता है और अनीता को देखकर वो चौंक जाता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि अनीता यहाँ पर क्या कर रही है, तो उसकी माँ बताती है कि ये हमारा बुक क्लब ज्वाइन करने आई है। अगले दिन अनीता मार्कस को मैसेज करती है, पर मार्कस उसका रिप्लाई नहीं करता। वो स्कूल में भी देखती है कि मार्कस एब्सेंट है और उसके क्लासमेट बताते हैं कि मार्कस बीमार हुआ है। उसके बाद वो मार्कस को बार बार फ़ोन और मैसेज करती है, पर मार्कस किसी का भी जवाब नहीं देता। तो अनीता सीधा ही मार्कस के घर पर आ जाती है। वहाँ पर उसे उसकी माँ मिलती है और वो बताती है कि मार्कस मैच खेलने के लिए बाहर गया हुआ है। शाम को वो मार्कस का पीछा करते हुए मार्कस को एक रेस्टोरेंट के बाहर ढूंढ लेती है और मार्कस को अपने कार में बुलाकर उससे बात करती है। मार्कस उसे बताता है कि तुम ये मत समझो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे एज में भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो। मार्कस अनीता को बताता है कि अब वो मीना नाम की लड़की को डेट कर रहा है, तो तुम प्लीज़ मुझे बार बार कॉल और मैसेजेस करना बंद कर दो और मेरा पीछा करना भी बंद कर दो। अनीता को ये सब सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। अनीता को लगता है कि मार्कस अब तक उसका इस्तेमाल कर रहा था। अनीता घर पर आती है और पूरी रात सिर्फ इसके बारे में ही सोचती रहती है और काफ़ी परेशान भी होती है। अगले दिन सुबह अनीता स्कूल में मीना को देखती है। मीना काफ़ी सुंदर होती है और अनीता को उससे जलन होना शुरू हो जाती है। वो मार्कस के लॉकर रूम में जाती है। वहाँ से मार्कस का फ़ोन लेकर अनीता के न्यूड पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। उसके बाद अनीता मीना के पास आती है। मीना अनीता के पास आकर काफ़ी रोने लगती है और वो उसको बताती है कि उसकी कुछ न्यूड फोटो सोशल मीडिया पर चली गई। अनीता मीना से पूछती है कि तुम्हें पता है कि ये फ़ोटो किसने अपलोड की, तो मीना बताती है कि उसकी ये सारी फ़ोटो मार्कस के पास थी, तो शायद उसी ने अपलोड की हो सकती है। तो अनीता मीना को बोलती है कि मार्कस अच्छा लड़का नहीं है और तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए, उसके साथ आज ही ब्रेकअप कर लो, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अनीता अपने घर पर आती है और सोचती है कि मीना ने अब तक मार्कस के साथ ब्रेकअप कर लिया होगा और अब मार्कस सिर्फ मेरा है। इस बात की कंफर्मेशन के लिए वो मार्कस के घर जाती है और वो दूर से देखती है कि वहाँ पर मीना बैठी हुई है। वो दोनों साथ में काफ़ी खुश हैं। अनीता को पता चलता है कि मार्कस ने मीना को कन्विंस कर ही लिया कि वो फोटोज़ उसने अपलोड नहीं की थी, इसलिए उन दोनों के बीच में वापस सब कुछ ठीक हो जाता है। ये सब देखकर अनीता को काफ़ी गुस्सा आता है और वो इसी के बारे में सोचती रहती है कि वो किस तरीके से मार्कस को वापस पा सके। अगले दिन अनीता मार्कस से मिलने उसके फुटबॉल ग्राउंड में जाती है। वहाँ पर मार्कस आता है और अनीता को बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो अनीता उसको बोलती है कि मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है, मेरे साथ आओ।
वो मार्कस को लेकर अपनी कार में आ जाती है। वहाँ वो मार्कस को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका जो होने वाला बच्चा है वो मार्कस का ही है। मार्कस ये सुनकर शॉक हो जाता है और उसे डर लगने लगता है कि अब उसके साथ क्या होगा। अनीता मार्कस को बोलती है कि जैसा मैं बोलूँगी अगर तुम वैसा ही करोगे तो मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी, बस तुम्हें मेरे कॉल्स और मैसेजेस का रेगुलर जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद वो मार्कस को किस करती है और दोनों वहीं पर ही इंटीमेट होते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी की बात तो अनीता ने मार्कस को झूठ बोली थी, वो बस मार्कस को पाने के लिए ऐसा कर रही थी। घर पर आने के बाद अनीता मार्कस को मैसेज करती है कि कल मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है तो तुम मेरे घर पर आ जाना, हम पूरे दिन मस्ती करेंगे। अगले दिन अनीता जॉगिंग करके घर पर आती है तो वो देखती है कि उसके हस्बैंड तो वहीं पर ही है, वो कहीं गए ही नहीं। उसके बाद डोरबेल बजती है और अनीता को डर लगता है कि कहीं मार्कस तो नहीं आ गया। अनीता नीचे आके दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि मार्कस की माँ वहाँ पर आती है। वो अनीता को बोलती है कि मुझे तुम्हारे और मार्कस के अफेयर के बारे में पता है, और वो अनीता को ये भी बोलती है कि तुम उससे दूर रहना, अगर तुम उसके पास आई तो मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी। उस दिन अनीता घर से बाहर चली जाती है और एक होटल में रात गुजारती है। अगले दिन जब वो होटल से अपने घर पर आती है तो वो देखती है कि घर पे ताला लगा हुआ है और वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजा अंदर से बंद होता है। बाहर ही उसका बैग पड़ा हुआ होता है और वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड को सब कुछ पता चल गया। तो वो अपना बैग उठाती है और वहाँ से सीधा बाहर चली जाती है। उसके बाद वो स्कूल आती है और स्कूल में देखते हैं कि सारे स्टाफ वहीं पर ही है और प्रिंसिपल उन्हें बताती है कि तुम्हारा और मार्कस के अफेयर के बारे में पूरे स्कूल को पता चल गया, इसलिए हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते। उसके बाद वो उसको भी जॉब से निकाल देते हैं और अनीता अपना सामान लेकर बाहर आ जाती है। बाहर उसको मार्कस मिलता है और मार्कस उसको बोलता है कि हमारे बारे में सबको पता चल गया, और उसे काफ़ी बुरा लग रहा है कि उसकी जॉब चली गई। उसके बाद मार्कस भी वहाँ से चला जाता है। अनीता को पता चलता है कि मार्कस ने ही उसकी माँ को और अनीता के हस्बैंड को और स्कूल में सबको बता दिया था कि उसका और अनीता के बीच में अफेयर चल रहा है और अनीता उसको ब्लैकमेल कर रही है। उसके बाद अनीता अपना सामान लेकर एक बेंच पर बैठ जाती है और वहाँ बैठकर सोचने लगती है कि अब वो आगे क्या करे, और फिल्म वहीं खत्म हो जाती है।